ब्रेकिंग न्यूज। पंचायत एवं निकाय चुनाव का मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे पंचायत चुनाव। एससी, एसटी, ओबीसी को मिलाकर 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण। एक हफ्ते के अंदर रिजर्वेशन को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश। एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। विवेक तन्खा ने कहा, सरकार की हार हुई है, ओबीसी वर्ग की हुई है जीत। इस फैसले से सरकार का हुआ है पर्दाफाश। ओबीसी वर्ग के नागरिक कांग्रेस के साथ आएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। इसलिए देता हूं कि मध्य प्रदेश शासन ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी केस हारने की, और फैक्ट यह है कि पहले राउंड में वो केस हार गए थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब मध्य प्रदेश की रियलिटी देखी और आधा अधूरा काम भी देखा मध्य प्रदेश सरकार का, कि एक रिपोर्ट लेके पहुंच गए थे जो 12 मई की थी। उसमें ट्रिपल टेस्ट हो पाया नहीं हो पाया, किस स्तर का हो पाया, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट श्योर। इसलिए उस रिपोर्ट को भी अप्रूव नहीं कर सकती थी कोर्ट। तो कोर्ट ने कहा अगर लोग चाहेंगे बाद में तो इस रिपोर्ट को वैधानिक रूप से चैलेंज कर सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर मध्य प्रदेश सरकार अच्छे से काम करती तो दो चीज़ें होती। एक तो ये रिपोर्ट पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट वैध करार कर सकता था और ओपन नहीं छोड़ता, और दूसरा आपने जो कमलनाथ सरकार ने 27% आरक्षण दिया था, अब उसको 50% पे सीमित कर दिया है। मतलब पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन है अब 50% तक सीमित हो गया है। जी सर, कोर्ट ने कहा है कि 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि अगर मध्य प्रदेश में एससी एसटी का आरक्षण सपोज 36% है मिला के, तो इनको 14% मिलेगा। मतलब जो कमलनाथ सरकार 27 चाहती थी वो 13% एक्स्ट्रा था। तो मेरा ये कहना है कि ये एक प्रकार से ओबीसीज के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जो मजाक हुआ, पहले ठीक से काम नहीं किया, फिर ठीक से पैरवी नहीं की, फिर जब केस हार गए तो एक मॉडिफिकेशन की दरखास्त लगाई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं तो धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश की रियलिटी समझी। उन्होंने सोचा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के एक चुनाव कराना एक प्रकार से पॉलिटिकली बड़ा सीरियस सिचुएशन होती, और उसको समझते हुए उन्होंने वो आधी अधूरी जो तैयारी थी उसको प्राइमा फेसाई एक्सेप्ट करके बोला, अच्छा भाई इसको आज चुनाव 50% के अंतर्गत होने दो। 2022% जो मांगा था वो नहीं, 27% तो सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया ही नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि 50% के कैप पे करो। मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से 36% करीब एससी और एसटी की आबादी है, और अब इलेक्शन कमीशन का काम है इस चुनाव को विधिवत रूप से एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर जल्द से जल्द कराएं। और अब आप देखोगे पहली बार ओबीसी वर्ग खुल के कांग्रेस के साथ आएगा, कि उसको ये समझ गया है कि कांग्रेस उनका पक्षधर है, बीजेपी उनके पक्षधर नहीं है। बीजेपी तो सरकार की बड़ी कामयाबी इसको बता रही है, कांग्रेस का क्या स्टेप? नहीं, ये सरकार की कामयाबी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की कामयाबी है और ओबीसी वर्ग की कामयाबी है। ये कुछ सरकार तो केस हार गई थी 3 दिन पहले। वो तो रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक दृश्य देखा मध्य प्रदेश का, और जो आधा अधूरा इनका काम देखा, उसको बेसिस बना के एक प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता और ओबीसी जनता को राहत दिया, जिसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत धन्यवाद देता हूँ। कांग्रेस के लिए जो हमने 27% आरक्षण की बात की थी, हम उस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, हम उस बात को और अच्छे से रखेंगे इन द टाइम्स अहेड। हम उस बात पे सहमत, और इसलिए पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 27% मिनिमम लोगों को, ओबीसी लोग कैंडिडेट्स को हम लोग टिकट वैसे भी देंगे। ठीक है।